मैं तो कह के चला आया उनके। उसके बाद में एक बार मुझे पता लगा उनके मदर जो है ना इसमें दिल्ली आए हुए हैं इलाज के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम थी, जैसे शुगर में कहीं पाँव में चोट लग जाती है, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैं उनको जब देखने गया था तो उनके पाँव में इतना गहरा घाव था कि 3 पट्टियां दवाई की भिगो भिगो के उसके अंदर मतलब ठूसी जाती थी, अंदर भरी जाती थी। तो जब मैं गया था उनसे बात किया तो मेरे को दोस्त ने बताया था कि उनकी डॉक्टर ने बोला है कि जी ये पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये जो घाव जो ऊपर जा रहा है तो ये होता गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो पहले दिन 12 मार्च 2006 को जो गुरुजी के दरबार से मेरे को स्वरूप मिला था क्लिप करने वाला, इस पे पॉकेट के ऊपर या यहां क्लिप करने वाला होता था, वो जो मिला था वो मेरे पास था। तो मेरे अंदर जो एक भाव, मेरे को वो तो कुछ सूझा नहीं कि जब आदमी जिस किसी डॉक्टर के पास जाके उसको आराम मिल जाता है तो उसका कोई जानकार होता है, जब वो उस समस्या में उसको देखता है तो वो बताता है भी वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे को भी आराम पड़ा, भाई तुम चले जाओ। या कोई वैद्य होगा या कोई तांत्रिक हो या कोई ज्योतिषी हो, जिसको हमने एक बार परखा होता है, हमें कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारा जानने वाला होता है अगर कोई सलाह लेता है या नहीं भी लेता लेकिन हमें उसकी समस्या पता लगती है तो हम उसको जाके वो बोलते हैं कि भाई वहां एक बार जाके दिखा ले, तो हो सकता है तेरे को भी फायदा हो जाए, मुझे तो फायदा हुआ या उसका अच्छा नाम सुना है। तो मेरे मन में आया और मैंने वो गुरुजी का स्वरूप जो था वो निकाल के उन आंटी को दे दिया, उनकी मदर को, दोस्त की मदर को। और मैंने बोला कि आंटी आपको जो भी परेशानी है, क्योंकि जब मैं 2006 में गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ था तो यही था कि गुरुजी की जो स्वरूप हैं, जो गुरुजी के फोटो हैं, वो भी आपकी बात सुनते हैं और आपकी हर चीज को वो वॉच कर रहे होते हैं। तो कह रहे उनसे भी अगर आप बात करोगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे भी और उसका रेस्पॉन्ड भी होगा। तो मेरे को जो भरोसा था, जो मेरे को विश्वास था, क्योंकि ये गुरुजी की कृपा रही कि डे 1 पे ही गुरुजी ने वो दिखा दिया था कि मेरा उसके बाद में ये मैं जाऊं ना जाऊं, भरोसा करूं ना करूं, ये सारी चीजें, क्योंकि मैं अपने लिए गया ही नहीं था, मैं किसी समस्या को लेकर गुरुजी के पास नहीं गया था। अच्छे वक्त में गुरुजी ने अपने साथ लगाया मेरे को, और किसी और की समस्या के लिए मैं गया था। तो इसलिए मेरे डे 1 में ही वो कर दिया, ना कभी मन में दिमाग में कोई लिस्ट आई, कोई मांगने की कोई ऐसी इच्छा है या बात करने की, गुरुजी से कुछ भी नहीं आया। मतलब पूरा गुरुजी ने ऐसा सब्र किया, जो 14 साल पहले गुरुजी ने बुलाया था, 14 साल के बाद जब मेरे को बुलाया तो पूरा मेरे को अंदर से उतना सब्र मेरे को दे दिया कि हर चीज को मैंने पॉजिटिव लेके चला और कभी भी किसी भी बात पे गुरुजी की संशय नहीं रखा। तब से लेकर आज तक कभी भी किसी भी उस चीज को, सत्संग को ही सुना उसको, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे को जो सुनवा रहे हैं वो किस वजह से सुनवा रहे हैं, उसमें से क्या चीज मेरे काम की है वो गुरुजी निकाल के अपना आप दे देते हैं, मुझे उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनको वो जो क्लिप वाला जो गुरुजी का स्वरूप था, फोटो था, मैं उनको आंटी को दे आया और आंटी को सिर्फ एक ही चीज मैंने बोली कि जो बोलना है, जो आपको परेशानी है, जो दुख है, वो इनको बताना, और अगर आपके पांव में जहां दर्द है वहां इनको दिखाना। मैंने उनको इतना बोल के मैं उनको दे के चलाया और मैं भूल गया, क्योंकि जब गुरुजी के साथ जुड़ा और 4 दिन 5 दिन 6-7 दिन उसमें चलता रहा तो ये इधर उधर का ध्यान ही नहीं रहा कि उनको मैंने दोबारा हालचाल भी पूछना है, फोन करके ही पूछ लूं या कैसी कर लूं, नहीं हुआ भाई। एक दिन ऐसी मैं ऑफिस से दोस्त को फोन किया और उसने बताया कि मैं जो है गांव आया हूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उनके मदर एक्सपायर हो गए। पर उसके ऑफिस से मेरे को उसके कुलीग से पता लगा कि उनके तो मदर एक्सपायर हुए हैं और वो उसके लिए गए हुए हैं वो गांव। तो सोशल जो ऑब्लिगेशन होता है कि भाई मेरा दोस्त है, उनके मदर एक्सपायर हुए, अगर मुझे पहले पता लगता तो शायद मेरे को भी उसके यहां जाना होता, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते होंगे तो उन्होंने मेरे तक वो बात ही नहीं आने दी। उस दोस्त के साथ भी बात हुई तब भी उसने नहीं बताया, वो कहीं और से पता लगा। तो जब वो दिल्ली वापस आया तो मैं उसके घर मिलने गया था, और घर मिलने था कि एक सोशल वो था कि भाई एक हम दोस्त हैं, जुड़े हुए हैं, एक उसमें हमारे मन मिले हुए हैं, तो इसलिए जो है उसके पास था कि उसकी मदर का, क्योंकि बाकी माँ बाप की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा रिश्ता है कि इसके
मतलब बेजोड़ है। वो कहते हैं गुरुजी के बाद अगर कोई है तो वो माँ बाप ही हैं, और इनके लेवल का कोई और रिश्ता है ही नहीं कोई भी। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं गया उनके यहां, तो जैसे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि उनके जो पांव में जो घाव था, हो ना हो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मैंने कि अच्छा उनके पांव का क्या हाल था। तो उन्होंने बताया कि जो उनका पांव, तो जब गुरुजी के स्वरूप उनके पास गए थे उसके 15 दिन के अंदर ही वो हील अप होना शुरू हो गया था, और दिल्ली से वो हिमाचल में जो अपने गांव गए थे वो बिल्कुल ठीक होके गए थे। और अब जो है वो किसी भी बीमारी की वजह से डेथ नहीं हुई है, नेचुरल डेथ हुई है। तो मेरे को बड़ा सुकून मिला। गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा उन पे गुरुजी ने की है, वो एक अपने स्वरूप को भेज के। ये तो जब अब सत्संग सुनाते हैं ना तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी कृपा उन्होंने, कि वो स्वरूप डे वन पे जो मेरे को मिला। होता है ना कि जो पहला बच्चा होता है उस पर ज्यादा प्यार उमड़ता है, तो पहला मेरे पास जो स्वरूप था गुरुजी का, और जब से हम अपने किसी यारे प्यारे को ही दे पाते हैं, अपनी कोई अच्छी जो प्यारी चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है उसी को दे पाएंगे जिसको आप उतना ही प्यार करते हो जितना उस चीज से करते हो। तो मैं उनको दे के आया था, और मेरे को एक सब्र हुआ कि गुरुजी ने जो मैं अरदास उनसे कही थी कि गुरुजी को दिखाओ, गुरुजी को बताओ जो आपकी परेशानी है, तो गुरुजी ने उनको उनकी वो सारी परेशानी, वो सारी जो दिक्कत थी, उनकी शारीरिक जो बीमारी थी, वो उन्होंने गुरुजी ने वो काट दी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बताया कि वो जो गुरुजी का स्वरूप मैं देख आया था, वो जब से मैं देख आया था तब से डेथ बेड पे जाने तक जो है ना, वो उनके गुरुजी के जो स्वरूप थे वो उनकी मुट्ठी में रहते थे, हाथ में रहते थे। और दोस्त की वाइफ ने जो बताया कि उनकी सबसे बड़ी वो थी कि अगर उनके हाथ से वो स्वरूप दाएं बाएं हो जाए, तो जब तक वो स्वरूप उनके हाथ में वापस ना जाए तब तक वो पूरे घर को चैन से नहीं बैठने देते। और कह रहे कि एक्सपायर हुए हैं तो उनके हाथ में ही था स्वरूप गुरुजी का, उन्होंने वो निकाला नहीं। और वो गुरुजी जो है, मतलब वो जो स्वरूप था वो उन्हीं के साथ था। उनके बच्चों को नहीं पता कि गुरुजी का और उनकी मदर का क्या रिश्ता था, वो जानते, उन्होंने कभी ना महसूस किया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो वो उनकी मदर ठीक होके गए। और क्यों इतना वो गुरुजी की उस एक स्वरूप से प्यार करते थे कि उसको एक क्षण के लिए वो अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। गुरुजी की उनके साथ क्या अध्यात्म की बातें हुई, क्या कुछ हुआ, उनके बच्चों को नहीं पता। लेकिन वो स्वरूप उनके घर में जाने के बाद में मेरे दोस्त के परिवार में, उनके बच्चों में भी मैंने चेंज होता देखा है। उन्होंने कभी गुरुजी के मंदिर नहीं आए, गुरुजी के किसी सत्संग में नहीं गए, कभी सत्संग नहीं सुना। उसके बाद मेरा जाना बहुत कम हो गया, कभी गुरुजी के बारे में कोई ऐसी कोई ज्यादा कभी बातचीत नहीं हुई। पर गुरुजी जिस दिन उनके घर पहुंच के, उनकी मदर के पास पहुंच के, तब से गुरुजी ने उन सबको संभाल के रखा। ऐसी कौन सी इस दुनिया में, मतलब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसी कौन शक्ति है जो ना उनको जानता है, ना उनको मानता है, ना उनको देखा है, ना उनको सुना है, कुछ भी नहीं किया, और वो उसका कल्याण कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि उनकी जो संगत है उसको, उनके यहां से कोई दुख की बात आएगी तो उसको दुख होगा। मतलब इतना 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 प्यार जो गुरुजी जो का जो इतना प्यार कि वो एक आपके आंख का एक आंसू भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते। और अगर आपको कोई टोंड कसता है तो उसको भी गुरुजी जो है ना, आप हो सकता है उसको सहन कर लें, आप रेस्पॉन्ड ना करें, लेकिन गुरुजी उसका भी ख्याल रखते हैं। और वही दोस्त उसके बाद में जब उसके ऊपर पड़ी, उसकी जान की बनाई उसको, जब उसको पता है कि उसको जाना है, तब वो गुरुजी के एक दिन उसमें सत्संग में गया। तब मेरे को फोन किया उसने कि आज मैं सत्संग में गया था गुरुजी के, बड़ा अच्छा लगा। फिर बड़े मंदिर जब गया, पहली बार गया था, तो बड़े मंदिर से मत्था टेक के जब बाहर निकला, फिर मेरे को फोन किया कि आज मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, तो बहुत ही एकदम मतलब जैसे स्वर्ग में आ गया। और पूरी एक शांति, जो एक अंदर एक होता है ना, सब्र होता है, शांति होती है, वो उसने महसूस किया और मेरे को बताया। तो मेरे को एक ये हुआ कि ये तो टाइमिंग जब प्रायोरिटी गुरुजी की है, मैंने जितना बोलना था उसको गुरुजी के बारे में, जितना बताना था, ये चलने के लिए बोलना था, वो बोल दिया। तो जैसे वो है कि गुरुजी का एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बाकी गुरुजी जाने और वो जाने।
कि बुलाना उन्होंने है और आना उन्होंने है, तो हम बीच में कोई है ही नहीं, बीच में लगाया हुआ। इतना होता है कि पोस्टमैन का चिट्ठी दे दी, बाकी जिसने चिट्ठी दी है वो जाने और जिसको चिट्ठी दी है वो जाने। बाकी तो कभी आपको पोस्टमैन आके पूछता नहीं है कि जो मैंने चिट्ठी दी थी उसका क्या किया तुमने, मतलब वो चिट्ठी का क्या किया। क्योंकि अगर जवाब भी भेजोगे तो वो पोस्टमैन नहीं होगा, कोई और पोस्टमैन होगा जो वापस जवाब देके जाएगा। तो उतना ही काम भर था मेरा। मैंने उनको बोला, बाकी गुरुजी ने उनको जब बुलाना था बुलाया, उनको लाइफ ब्लेस की। अब गुरुजी की वो पूरी तरह से शरण में पूरा भरोसा है, अपने मुंह से बोलता है दोस्त की, मतलब मेरे को जो जिंदगी जो बख्शी है वो गुरुजी ने बख्शी है। उसने उस चीज को महसूस किया। और बाकी दुनियावी चीजें तो छोड़ दें हम, कि किसी का को मकान हो गया या किसी के नौकरी होगी, किसी का बच्चा हो गया, शादी होगी, किसी की बीमारी का हो गया, ये तो अलग चीज है। पर जिंदगी बख्शना, इससे बड़ी जो चीज वो दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्या देंगे कि हम लिखा के कुछ आए और वो हमें उसके इतर जाके ऊपर जाके हमें दे के जा रहे हैं। और मैं तीसरा जन्म तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मेरा तीसरा जन्म है कि 3 ऐसे मेरे को मेरी नॉलेज में है, बाकी तो पता नहीं है, तो गुरुजी जानते होंगे कि कब मैं आया और कब गया, लेकिन 3 ऐसे ओकेजन मेरी लाइफ में आए हैं कि मुझे पता है कि मेरा श्योर है। मैं जाना था, लेकिन वो कोई शक्ति है जिसने मेरे को वापस किया है। और वो तीसरी बार में वो मेरे को दिखा भी दिया। पहली 2 बार का तो ये था कि एक बार बिटिया को बताया था, दिखाया था कि भाई मेरी एक्सीडेंट में डेथ हुई है और घर में डेड बॉडी आई है, और मेरे परिवार के पड़ोसी सब कुछ बैठ के रो रहे हैं, वो भी रो रही है। और उस दिन एक्सीडेंट में सिर्फ इतना हुआ कि एक घुटने के पाली के नीचे की एक छोटी सी वो पीस टूटा है हड्डी का, और वो आज भी पड़ा हुआ है। आज भी बताता है मैं हूं, मतलब उसमें अभी भी हाथ लगाने से आज भी सूजन है उसमें है, नीचे रखूंगा तो पता लगता है। लेकिन आज तक एक पेन किलर खाने की गुरुजी ने वो नहीं की। तो जहां डेथ दिखाई थी मेरे को एक्सीडेंट में, वहां सिर्फ एक छोटा सा एक हड्डी का एक पीस, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी वहीं पड़ा हुआ है उसमें। और ना मेरे चलने में, ना मेरे भागने में, मैं दौड़ने में, वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो पीस अपनी जगह पड़ा है। लेकिन महाराज ने इतनी कृपा की है कि मेरी डेथ को सिर्फ एक छोटे से उसमें कन्वर्ट करके रखा हुआ है, और वो भी मुझे बता रखा, वो बांध के रखा हुआ है। और डॉक्टर ने कभी बोला था 2008 में कि ये पीस जिस दिन अटक जाएगा उस दिन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो आज तक वो दिन नहीं आया, वो घड़ी नहीं आई कि मेरे को ये पीस, टूटा हुआ पीस जो है ना, मेरे को दिक्कत करे और मैं हॉस्पिटलाइज हूं और हॉस्पिटल जाके मैं ऑपरेशन कराऊं उस चीज का। पिछले 5 साल से 2 अगस्त 2019 से जो डॉक्टर मेरे को बताए थे, जब मैं तीसरी बार का मैं बताता हूं कि लॉकडाउन से पहले मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, मेरे को पेन हुआ चेस्ट के निचली साइड में। और एक दिन इतना पेन हुआ था, ऑफिस में था मैं, पेन हुआ, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया, लेके गए मेरे को ऑफिस वाले, और वहां से उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरा लिखा। अल्ट्रासाउंड में करा रहा था तो उसने जैसे एक हाथ स्लिप हुआ उसका, वो जो जेल लगाते हैं उसका हाथ स्लिप हुआ, और वो कहने लगा जी मुझे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं, डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा जी ये यहां तो नहीं होगा, एक काम करो मैं आपको जो है एम्स में रेफर करता हूं। उसने एम्स में रेफर किया, मैं एम्स में गया। तो जब मैं सिफारिश लेके गया किसी की कि आउट ऑफ टर्न मेरे को डॉक्टर देख ले, वो सारा फेल हो गया। फिर मैं रूटीन से जाना शुरू किया, डॉक्टर के पास गया मैं, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसके भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने खुद जाके अल्ट्रासाउंड किया, और उसके बाद में पूरा एक बोर्ड बैठाया विद इन ए मंथ। 1 महीने के अंदर एम्स में जो लोग गए होंगे और जिन्हों का एम्स में वास्ता पड़ा होगा, उसमें 6-6 महीने की तो डेट मिलती है अक्सर। और मेरे को 1 महीने के अंदर वो बोर्ड बैठाया, और बोर्ड बैठा के डॉक्टर ने बोला कि जी आपका एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। और उन्होंने एंडोस्कोपी मेरी की उसमें, और एंडोस्कोपी करके और मेरे को भेज दिया। 2014 की बात है। एंडोस्कोपी करी, मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे साथ दिक्कत क्या थी।
क्या मेरा किया है प्रोसीजर, किया है क्या मेरे को अब मतलब क्या चीज मेरे को खानी नहीं है, क्या किस तरह से मेरे को करना, कुछ नहीं बताया मेरे को, और मेरे को कर दिया। बस इतना बताया था। छोटे भाई ने जब पूछा कि जी अंदर से इतने स्टोन निकले कि एक कमरा बन जाता, मतलब अंदर जो था उसमें, तो वो लीवर में के पास मेरे बनते थे, उसमें सीवीडी में। ठीक हो गया, जो उन्होंने जो प्रोसीजर किया उसके बाद ठीक हो गया। उसके क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था, वो तब भी वो स्टोन बन रहे थे। उसके बाद में फिर मेरी दिक्कत आई, ऑफिस में था, फिर मैं एडमिट हुआ। डॉक्टर ने फिर मेरा इलाज किया। इलाज करने के बाद फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद जब एक बार और पेन हुआ तो मैं आरजी स्टोन में जाके मैंने वहां एडमिट कराया मेरे को। तो डॉक्टर ने डरा दिया। मतलब मेरी बड़ी बिटिया जो साइंस की स्टूडेंट रही है, उसने जब वो टर्म बताई उन्होंने, तो उसने बिटिया ने यही बताया कि पापा हमारे पास वक्त नहीं है और इमीडिएटली जो है ना अभी वो कराना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं। यहां से हम कहीं जा नहीं सकते, मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। ऐसी कोई मेडिकल टर्म उन्होंने बता दी कि बिटिया ने जब उसमें नेट पे देखा तो उसने कहा पापा आपके हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो तभी जमा कराए 20,000। आधे घंटे तक जो सिरिंज भर के रखी हुई थी उसमें हॉस्पिटल में, वो सिरिंज तब लगाई जब बता दिया कि पैसे जमा करा दिए। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का ये वो अच्छी साइड है कि मैं आधे घंटे तक तड़फ रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे को इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन भर के रखा हुआ है लेकिन लगा नहीं रहे कि पहले एडमिशन कराओ। जब 20,000 जमा करा दिए बच्चों ने तब जाके मेरे वो कराया। उसके बाद वो निकाल दिया मेरा जो है गॉल ब्लैडर निकाल दिया। गॉल ब्लैडर देखा छोटे भाई ने, कह लगे जी इसमें तो कुछ परेशानी नहीं है, आपने ये क्यों निकाल दिया? कह लगे जी ये जरूरी था निकालना। वो निकाल दिया। उसके बाद भी वो स्टोन बनते रहे। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद करीब 2.5 लाख की मैं वहां पेमेंट कर चुका। उसके बाद भी मेरे लीवर का इन्फेक्शन बढ़ता जाए। और एक दिन डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, कह लगे जी आपको इतने हैवी से हैवी डोज दे ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लीवर की ये इन्फेक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कि भाई इस डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसकी अब समझ में नहीं आ रहा, इसकी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी। हम गए और आईएलबीएस में इलाज शुरू किया। वहां इलाज किया, उन्होंने भी अपने तरीके से इलाज शुरू किया, दवाई गोली शुरू कर दी मेरी। फिर उन्होंने वो किया एंडोस्कोपी जो 13 बार मेरी हुई थी। तो वहां से मेरा इलाज चल रहा था। फिर एक दिन मेरे इतना तेज दर्द हुआ कि रात को मैं एकदम फ्लैट हो गया। आकाश हॉस्पिटल पड़ता है, मैं हॉस्पिटल में गया। उन्होंने 2-3 इंजेक्शन लगाए, 2-2.5 घंटे मेरे को रखा और 2-3 हजार रुपए लेके और फिर वापस मेरे को घर कर दिया। घर आते मेरे को फिर उठा, इतना भयंकर दर्द उठा कि मैं फिर इमीडिएटली मेरे को आईएलबीएस लेके गए क्योंकि वहां से मेरा इलाज चल रहा था। क्योंकि मैंने बच्चों से बोला, मैंने कि इसके आकाश वालों के जो रात को रहते हैं डॉक्टर, इनके पास कुछ नहीं है, वहां चलते हैं। वहां भी 4-5 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। मतलब वही पेन चलता रहा, मैं सब कुछ। बच्चे बाहर सर्दी में बैठे हुए हैं, आंटी बाहर बैठी हुई है और मैं अंदर, कोई नहीं आ रहा। 4-5 घंटे बाद जब डॉक्टर आया तो मैंने डॉक्टर को सबसे पहली शिकायत ये की, मुझे 5 घंटे हो गए मेरे को तड़पते हुए, मेरे को दर्द को सहन करते हुए, और कोई मेरे को अटेंड ही नहीं कर रहा। आते हैं और मेरी साइड से निकल जाते हैं। और डॉक्टर ने उसको किया, मेरे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में 1 हफ्ते तक वो जितने भी दवाइयां दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका मेरे उसमें इफेक्ट नहीं कोई आ रहा और इन्फेक्शन मेरा बढ़ता जा रहा है। 1 हफ्ते के बाद मैंने आंटी को बोला, जब मेरे को कंफर्म हो चुका था कि मैंने अब इस दुनिया से जाना है, मतलब मेरे को अंदर महसूस हो चुका था कि मेरा वक्त आ चुका है, और मैंने आंटी को बोला था कि बेटा बाहर रहता था साउथ में, मैंने कि उसको फोन कर दो और उसको बुला लो, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वो सारी जिंदगी जो है ना तुम्हें माफ नहीं करेगा कि तुमने बताया नहीं। कि छोटी मोटी उसके लिए मैं बच्चों को परेशान नहीं करता। पर जब 1 हफ्ते के बाद मेरे को क्लियर हो गया था कि हाँ अब मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, और मैंने तब आंटी को वो किया था कि भाई आप उसको बुला लो। ऐसे ही हुआ, 12-13 दिन 14 दिन हुए, लेकिन मेरे को डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डेली मेरा अल्ट्रासाउंड करने लगे। एक 11-11 हजार 11,500 के इंजेक्शन थे, वो भी जो सुबह से लेकर शाम तक चढ़ता था, वो भी करके देख लिया उन्होंने, पर लीवर का इन्फेक्शन खत्म नहीं हो।
फिर एक डॉक्टर जो है डेली जो अल्ट्रासाउंड होता था, एक दिन वो अल्ट्रासाउंड बात करते करते उसका हाथ भी फिसल गया, जैसे पहले हुआ था एक बार जब मैं सफदरजंग में दिखा रहा था। उसने भी बोला, कहने लगे जी इसके अंदर मेरे को नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको लिख रहा हूं, डॉक्टर अपना आप देख लेगा। डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर कहने लगा कि जी, जूनियर डॉक्टर ने बोला कि जी ये तो आज से पहले किसी रिपोर्ट में आया नहीं, और ये तो ओवरनाइट में कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है आपका। लेकिन सीनियर डॉक्टर था जिसकी मैं यूनिट में था, उसने बोला कि ये ओवरनाइट का नहीं मामला, ये कम से कम इतना जो है वो 2 साल का पीरियड लगता है, इतना जो कुछ अंदर दिखाई दे रहा है। तो उसने उसको टेस्ट कराया निकलवा के, तब उसने बताया था कि आपका जो ये जो चीज थी, तो डॉक्टर बड़ी असमंजस में था कि एक जगह ये 2 साल से स्टोर हो रहा था, मतलब रिलीज ही नहीं हुआ बॉडी में, यानी कि वो पॉइजन था एक तरह से। अगर वो रिलीज हो जाता, और उसी की वजह से इन्फेक्शन मेरा बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था, और उसका किसी को नहीं पता था। वो जब उसमें उसको पता लगा उसके बारे में, वो 3 रात मैंने वो काटी है उस समय, कि हर 15 मिनट बाद यूरिन पास हो रहा है मेरा, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मेरा अटेंडेंट सो पा रहा है। तीसरे दिन जाके, मेरे घर से कोई नहीं था, संगत का एक बच्चा था जो मेरी सेवा में था उस दिन रात को, और रात में मैं देख रहा हूं कि 3 चीजें हैं जो मेरे को लेने आई हैं, और वो झपट्टा मारती है मेरे ऊपर मेरे को लेने के लिए, और जहां उनका हाथ पड़ता है वहां से गुरुजी मेरे को उठा के दूसरी साइड रख देते हैं। और पूरी रात को तीनों का खेल चला। अगले दिन जाके डॉक्टर की जो बात जो मैंने बताई थी कि उनको बताया कि ये बायल है और ये चीज है, प्रॉब्लम है, असल जो बीमारी थी मेरी, जो बायल था, तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं कि 2 साल तक उस जहर को मेरे अंदर एक जगह स्टोर करके रखा, वो बॉडी में रिलीज नहीं हुआ, अदरवाइज सर्वाइवल का कोई नहीं था। क्योंकि वो रिपोर्टें मैंने जब हैदराबाद, मेरे छोटा भाई है उसके दोस्त है डॉक्टर इसी लाइन का, उसको जब वो रिपोर्ट भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो रिपोर्ट देखते उसने इमीडिएटली बोला कि भाई साहब को बुला लो, मैं एक आमने सामने देखना चाहता हूं। जब मैं हैदराबाद गया तो उस डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि जिसकी रिपोर्ट इसने दिखाई है मेरे भाई ने, कि रिपोर्ट ये बता रही कि इस आदमी को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए एज पर रिपोर्ट, और इसीलिए मैंने बोला था कि मैं भाई साहब को देखना चाहता हूं, उनको बुला लो। उसने बोला कि लेकिन ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, उसके मुंह से वर्ड निकले थे ब्लेसिंग्स, कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि आप मेरे सामने जिंदा बैठे, और कह रहा जी आपके पास टाइम नहीं है, आप इमीडिएटली भर्ती हो जाओ, 15 दिन मेरे को दो और ऑपरेशन करा के ही जाना। फिर मैंने बोला, मैंने कि जितने मेरे पास जमा पूंजी थी और जितना मेरे पास बच्चों के पास था, मैं सब हॉस्पिटल में पूछ चुका हूं, दे चुका हूं, अब पैसे का अरेंजमेंट करूंगा तब मैं वापस आ सकता हूं। तो दिल्ली आया था मैं, मेदांता में गया, मेदांता में आदर्श चौधरी करके हैं जिनका 38 साल का एक्सपीरियंस था तब, उनको जब दिखाया तो उसने वो प्रॉब्लम भी मेरे को बता दी कागज पे, और ये भी बता दिया कि ऑपरेशन मस्ट है और जितना जल्दी हो सके उतना करा लो, और दूसरा ये बताया कि मेरे को 100% फायदा होगा, लेकिन आपको 40% की गारंटी नहीं दे सकता मैं, यानी कि लीवर के साथ ऑपरेशन होना था, लीवर के साथ में, तो वो कह रहा है कि 40% की मैं गारंटी नहीं दे सकता। और उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल साकेत में उसने तो इमीडिएटली बोला था कि आप ऑपरेशन करा लो, ये आपका पैकेज है, और एक शाम को भर्ती करेंगे इमरजेंसी में और अगले दिन ऑपरेशन कर देंगे। एक्शन बालाजी में गए, उसने भी ऑपरेशन बोला, चानन देवी ऑपरेशन, ILBS ऑलरेडी ऑपरेशन बोल रहा था, 5 हॉस्पिटल ऑपरेशन बोल रहे थे, लेकिन मेरे अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने डॉक्टर को, जब डॉक्टर ने कहा था कि जी आपका अंदर सब कुछ खत्म हो चुका, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका है, जिस रात वो गुरुजी का और उनका साथ जो हुआ था, उस दिन में डॉक्टर ये बता के गया था कि जी आपको लग रहा होगा कुछ ठीक है, लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका आपके, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका। तो मैंने डॉक्टर को एक ही बात बोली थी कि मैंने कहा मेरे को ना जाने में दिक्कत है ना रहने में दिक्कत है, और डॉक्टर साहब जो आपके हाथ में आप तो उतना ही करोगे, बाकी जिसके हाथ में, मैंने ऊपर को मतलब गुरुजी थे ध्यान में कि मैंने कि बाकी जिसके हाथ में उसे करने दो, मैंने डॉक्टर को इतना ही बोला था। और उसके बाद वो सीन
बतला कि वो गुरुजी का वो था, और नेक्स्ट डे से मैं कंफर्टेबल जोन में आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी असल जो बीमारी थी वो डॉक्टर को पता लगी और उसके बाद उसका इलाज हुआ। उसके बाद 13 बार एंडोस्कोपी हुई। 13वीं बार में मेरे मुंह से निकला था कि आज 13वीं है, और वो एक्चुअल में 13वीं होगी, कि उसके बाद मैं 14वीं बार में नहीं गया। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि 2 अगस्त 2019 से वो सारी बीमारियां और वो डॉक्टर जिंदगी से, हॉस्पिटल, दवाइयां, वो सब कुछ निकाल दिए। और आज मैं किसी डॉक्टर की अगर सहायता भी लेता हूं तो वो मेरे को उल्टा पड़ता है। यानी कि डॉक्टर गुरुजी ने ऐसी स्टेज पे लाके बैठा दिया कि किसी चीज के लिए भी किसी इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। और इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि दुनिया का अगर मतलब हंसती हुई दुनिया देखनी है तो आपके अंदर भी इतनी खुशी होनी चाहिए कि जो बाहर की दुनिया को अब मतलब फूल खिले को अच्छा महसूस करें, किसी की बातों को अच्छा महसूस करें। क्योंकि जब हमारे अंदर अगर हमारे दर्द है, हमारी परेशानी है, तो बाहर की दुनिया में कितनी खुशियां बिखरी हो, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और यही गुरुजी का है टाइमिंग प्रायोरिटी, कि पहले जिंदगी बख्शते हैं, वो मेरे को बख्शी। उसके बाद हेल्थ है जो उस उतनी ही जरूरी है। अगर जिंदगी है और हेल्थ नहीं है, मतलब जिंदगी सांसें हम ले रहे हैं लेकिन हम बेड पे पड़े हुए हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं रह सकते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो उस जिंदगी का भी कोई मजा नहीं। सबसे पहले आपके पास जिंदगी हो और जिंदगी के साथ आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी काया निरोगी हो। सबसे बड़ी माया जो वही है कि आपकी निरोगी काया। तो दुनिया की वो कहते हैं कि सूखी रोटी भी जो है ना, वो भी कंदमूल लगते हैं। और अगर आपके अंदर दुख पैदा हो गया तो आपको कितना ही अच्छा खाना कह दो, पहली बात तो वो लगेगा ही नहीं या पचेगा ही नहीं। मतलब दोनों ही चीजें, ना लगेगा ना पचेगा, और नुकसान और करेगा। तो ये गुरुजी के अगर उसमें ब्लेसिंग्स में अगर आपने एंजॉय करना है, तैरना है, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसे में यही है कि जहां आपके सवाल खत्म हो जाते हैं, सवाल का मतलब आपके मन में कोई संशय है तभी सवाल उठता है। जहां आपका संशय नहीं है वहां आप सवाल उठाओगे नहीं। जहां से भरोसा खत्म होता है वहां से रोना शुरू होता है। अगर आपको पूरा भरोसा है तो उसकी हर करनी में आपको उनकी ब्लेसिंग्स नजर आ जाएंगी। और भरोसा नहीं है तो संशय होगा, संशय होगा तो आपके अंदर सवाल आएंगे। उन सवाल को ढूंढने के लिए हम दुनिया में पता नहीं कहां कहां भटकेंगे। और गुरुजी जो शब्द सुनवाते हैं और जो सत्संग सुनवाते हैं, अगर हम अच्छे से ध्यान से सुन भर ले, जैसा गुरुजी कहते थे सुनो, सुनिए, तो हमें अपने किसी भी सवाल के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सवाल का जवाब, हमारी हर समस्या के बारे में उसका रास्ता, वो सब कुछ गुरुजी समझाते हैं। पर जब हमारी सुनने का वक्त होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, और जब ध्यान हम वापस लाते हैं तो तब तक वो बात कहीं और चली जाती है। और जब हम फिर अपने सवालों में उलझे रहते हैं और फिर किसी न किसी से हम पूछते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मैं क्या करूं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या हो रहा है। लेकिन सीधी लो गुरुजी से लगानी है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज मैं इसमें एक अरदास करना चाहता हूं कि अभी एक छोटा सा एक वो सुना था कि एक वो था कि जो कहीं सत्संग चल रहा था, वो सत्संग सुना, एक कोई लड़की आई और उसने इशारे से उससे पूछा, भाई सत्संग में क्या हुआ, क्या मतलब क्या सुना तुमने। क्योंकि जब सत्संग में होते हैं तो ध्यान कहीं हमारा कहीं इधर उधर चला जाता है। उसने फिर अपने हस्बैंड को इशारे से कुछ बताया। बाद में उस जो जिसने सत्संग अटेंड किया था पूरा, जिससे वो लड़की पूछ रही थी कि सत्संग में क्या क्या बोला गया, क्या कहा गया, कैसे हुआ, तब उसने पूछा कि भाई तुम, उसने बताया कि ना मैं बोलना जानती हूं और ना मैं ना सुन सकते हैं, ना मैं ना मेरे हस्बैंड वो। तो उन्होंने कह रहे हैं कि तुमने फिर पूरे सत्संग को कैसे अपने अंदर डाल वो किया। तो उसने लिख के बताया कि हम जो है ना, जो लिप्स होते हैं उसकी रीडिंग से
वो पढ़ते हैं कि वो लिप्स रीडिंग करते हैं, उससे होता है कि उसने क्या हमें बोला। तो मतलब एक एक चीज गौर करके उसने लिप्स से पढ़ के वो सत्संग सुना, तो उसने महसूस किया कि मैं पूरे टाइम बैठ के मैंने सोचा कि मैंने सत्संग अटेंड किया, असल में तो सत्संग इन्होंने अटेंड किया। क्योंकि हर लिप्स की हर मूवमेंट को ये देखेंगे तब पूरा सत्संग इनको होगा। और हमारे ईश्वर ने 2 कान दे रखे हैं, हमें सुनने की पूरी ताकत दे रखी है, उसके बाद भी हम उन कानों से वो इस्तेमाल नहीं करते जो उन आंखों से उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो गूंगे भी है और बहरे भी। तो बहुत सी संगत है जो इस पे जब आती है, ऑनलाइन आते हैं, तो वो अपने चेहरे को नहीं दिखाते। ऐसी कोई गुरुजी की संगत जैसी उस पर उसमें बताया हुआ है कि ना वो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। अगर उनको उनके लिप्स भी देखने को मिल जाए तो वो भी उस सत्संग को ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी, जब वो 31 मई 2007 से पहले की संगत है, जो बाद की संगत है, कि जब महाराज ने अपने आप को नहीं छुपाया किसी से, तो संगत से संगत को क्या छुपाना। अगर आप अपने परिवार को नहीं जान पाए हम, और मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसी कोई संगत गुरुजी की जुड़ी जो ना कान से सुन सकती है ना मुंह से बोल सकती है, पर आपकी लिप्स रीडिंग पढ़ सकती है, वो तभी संभव है उसके लिए जब आप अपने लिप्स उसको विजिबल करेंगे। तो जो भी संगत है अपने परिवार में, अगर किसी को यह पता लगता है कि ये कौन है, तो उससे क्या होगा। मैं काफी उसमें देखा है, और मैंने एक दो बार इस चीज को रिक्वेस्ट भी बोला है कि रिकॉर्ड कराना, क्योंकि हम चले जाएंगे, हमारी जो गुरुजी के जो वचन है, जो गुरुजी की बातें हैं, जो गुरुजी के सत्संग हैं, वो किसके काम गुरुजी लाना चाहते हैं वो तभी आ सकते हैं, क्योंकि हमारी नहीं है। सत्संग एक भी मेरा नहीं है, सब कुछ गुरुजी का है। जब ये जिंदगी भी गुरुजी की है, जो गुरुजी साथ में एक्सपीरियंस करा है वो भी गुरुजी का है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी दे रहा हूं, वो उनका ही है। तो जब मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी संपत्ति नहीं, तो मैं उसको किस लिए बचा के रख रहा हूं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा या मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आपके शब्द से ज्यादा आपका चेहरा बोलता है, और सामने वाले के उसमें आपके चेहरे के भाव, आपके अंदर का जो गुरुजी के प्रति प्यार कह सकते हैं हम, गुरुजी के प्रति भरोसा है, वो आपके चेहरे में भी नजर आता है। तो मेरी सब संगत से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गुरुजी का दिल से जब सत्संग सुनाने बैठे तो उसको पहुंचने का जितने भी जरिए जिस तक जा सकता है, जिसके भी काम आ सकता है, हमें नहीं पता। अब जैसे गुरुजी इस पे करा रहे हैं, मुझे नहीं पता सामने किस संगत को गुरुजी सुनवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये गुरुजी जानते हैं और वो जानते हैं। मैं तो सामने साक्षात गुरुजी को सुना रहा हूं, और उनका मेरा वो है, वो किसको सुना रहे हैं वो ही जाने। तो गुरुजी से भी पर्दा और संगत से भी पर्दा। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही।